कहानी योग्यता की कसौटी की। अंगभद्रा का राजक विश्वपाल निसंतान था। उसने 3 शादियां की, किंतु कोई संतान नहीं हुई। आखिर उसने यही मानकर संतोष कर लिया कि राज्य में जितने भी युवक हैं सभी उसके अपने हैं। भाग्य में जब संतान का सुख ही नहीं तो क्या किया जा सकता है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि राज्य के युवकों में से किसी ऐसे होनहार युवक की तलाश करो जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। मंत्री ने सभी गुरुकुलों के प्रमुख आचार्यों को आमंत्रण पत्र भेजकर निवेदन किया कि वे अपने गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को राजकीय अतिथिशाला में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजें। अनेक युवक विभिन्न गुरुकुलों से भेजे गए। सभी प्रतिभा संपन्न एवं योग्यता से परिपूर्ण थे। अनेक प्रकार की स्पर्धाओं में सभी समान रहे। मंत्री ने जब राजा से निवेदन किया कि अनेक होनहार युवक अतिथिशाला में उपस्थित हैं, दुविधा यह है कि वे सभी प्रतिभा के धनी हैं, अतः उनमें सर्वश्रेष्ठ का चुनाव होना कठिन है। यह सुनकर राजा ने 1-2 दिन पश्चात सभी युवकों को निश्चित समय पर राजमहल में आकर उससे मिलने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही युवक तैयार हो गए। अतिथि गृह से राजमहल तक जाने का एक ही रास्ता था, राजमार्ग। सब उसी मार्ग से एक साथ रवाना हुए। राजमार्ग के पास ही एक मरे हुए कुत्ते का कीचड़ में सना सड़ा हुआ शव पड़ा था। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी और अत्यंत दुर्गंध उठ रही थी। जो भी युवक उधर से निकला तीखी दुर्गंध से व्याकुल होने लगा। सबका जी मिचलाने लगा। उन्हें निश्चित समय पर राजा के सम्मुख पहुंचना था, अतः मार्ग भी नहीं बदल सकते थे। बड़ी मुश्किल से वे नाक मुंह बंद कर आगे जा पाए। वे सभी सफाई कर्मचारियों को कोस रहे थे। राजमहल पहुंचने वाले युवकों में तरुण घोष नाम का युवक भी था। अपने साथियों को जब उसने नाक भौं सिकोड़कर मुंह पर रुमाल लगाकर आगे बढ़ते देखा तो वह मरे हुए कुत्ते के पास रुक गया। सोचने लगा, इस शव के कारण इस राजमार्ग से निकलने में सब परेशान हो रहे हैं। क्यों न सबकी परेशानी दूर कर दी जाए। इससे बीमारी फैलने का डर भी है। तरुण घोष ने साथ चल रहे राजमहल के अधिकारी से अपने मन की बात कही। अधिकारी ने सहर्ष उसकी बात का समर्थन किया। साथियों ने उससे कहा, मित्रवर, जब सफाई कर्मचारी ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो तुम क्यों परेशानी में पड़ते हो। कहीं देर हो गई तो नरेश रुष्ट हो जाएंगे। तरुण घोष ने कहा, क्षमा करें, मैं इस शव को ठिकाने लगा कर ही आऊँगा, आप पधारें। उसने राज्याधिकारी को अन्य युवकों के साथ जाने की अनुमति दे दी। सभी आगे बढ़ गए और तरुण घोष अपने कर्तव्य के पालन में जुट गया। उसने मार्ग से दूर एक गड्ढा खोदा, कीचड़ में सने कुत्ते के क्षत विक्षत एवं भारी शव को उठाया और गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा दिया। उसके कपड़े कीचड़ आदि से बिगड़ गए थे। वह तुरंत पास ही एक कुएं पर गया। वहां अपने कपड़े, हाथ पांव आदि साफ किए और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल की उपस्थानशाला में पहुंचकर सभी युवक राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद राजा अपने मंत्री, सेनापति व अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचा। युवकों के माता पिता भी अपने अपने पुत्रों के भाग्य का निर्णय जानने के लिए शाला में पहुंच गए थे। राजा के पहुंचते ही युवकों ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। राजा ने उन पर एक दृष्टि डाली और पूछा, क्या सभी युवक आ गए हैं। तभी युवकों के साथ वाले अधिकारी ने विनम्रता से कहा, केवल एक युवक तरुण घोष नहीं है अन्नदाता, वह आने ही वाला होगा। क्या उसको समय पर पहुंचने की चिंता नहीं थी। तुम तो सभी को लाने के लिए गए थे। राजा ने कठोर बनकर कहा। सभी युवकों की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। अधिकारी घबराता हुआ बोला, मैंने उनसे कहा था महाराज, पर उनका कहना था कि मार्ग में पड़े हुए कुत्ते के सड़ते शव से सबको कठिनाई हो रही है, अतः मैं पहले उसको ठिकाने लगाकर ही आऊँगा। विलंब के लिए उन्होंने महाराज से क्षमा याचना निवेदित की है। अधिकारी बोल ही रहा था
कि उपस्थानशाला के द्वार पर तरुण घोष उपस्थित हो गया। अपनी ही चर्चा सुनी तो बोला, क्षमा करें महाराज, मैं अब भी इन दूषित कपड़ों में अंदर नहीं आ सकूंगा। केवल नरेश के आदेश का पालन करने के लिए सामने उपस्थित होने की धृष्टता की है। यदि अनुमति मिले तो मैं स्वच्छ कपड़े पहनकर पुनः उपस्थित हो सकता हूँ। राजा ने मुग्ध भाव से तरुण का कथन सुना और तुरंत उसके पास जा पहुंचा। उसका हाथ थामते हुए बोला, बेटे, मुझे तुम्हारे जैसे समझदार एवं होनहार उत्तराधिकारी की ही तलाश थी। अब तुम्हारे शरीर को साधारण वस्त्र नहीं, राजसी वस्त्र सुशोभित करेंगे। यूं कहते हुए राजा ने तरुण घोष को अपने सिंहासन के पास रखे आसन पर बिठाया तथा घोषणा करते हुए पुनः कहा, मेरे पश्चात तरुण घोष इस जनपद का शासक होगा। यह हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुआ है। हम देखना चाहते थे कि ये प्रतिभाशाली युवक कर्तव्य भावना के प्रति कितने सजग हैं। अन्य उपस्थित युवक और उनके माता पिता एक स्वर्ण अवसर गंवा देने के कारण गंभीर बन गए, तो अन्य सभी उपस्थित लोग तरुण घोष जैसे कर्तव्यनिष्ठ युवराज को पाकर प्रसन्न भी थे। कथा बोध कहता है, कर्तव्य निर्वहन में जागरूक व्यक्ति जिंदगी में बहुत विकास करता है।